गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जो कल तक हमने पढ़ा था वो हम जीन इंसर्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले बैक्टीरिया को हीट किया था, उसके बाद कोल्ड किया था। ठीक है। इसके बाद कुछ अदर मेथड आते हैं हमारे, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन। जो माइक्रो इंजेक्शन मेथड होता है ये, यानी कि इट इज यूज इन ओसाइट, एग्स एंड एम्ब्रियो। मतलब माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक को हम यूज करते हैं कोई भी जीन हम ओसाइट में एंटर करा रहे हैं, एग में एंटर करा रहे हैं, या फिर एम्ब्रियो में एंटर करा रहे हैं। इसके लिए माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है। अब देखते हैं माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है। देखो, माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम डायरेक्टली इंजेक्टेड करवा देते हैं, किसमें? न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। मतलब कि इसको हम, जो निडल होती है माइक्रो निडल, उसकी हेल्प से सीधा न्यूक्लियस के अंदर एंटर करा देंगे। ठीक है, बाय यूजिंग माइक्रो निडल या माइक्रो पेप्टीज, इसके हेल्प से इसको हम एंटर करा देते हैं। ठीक। नेक्स्ट मेथड आता है जीन गन या बायोस्टैटिक। तो देखो, जीन गन या बायोस्टैटिक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है। देखो, जीन गन जैसे माइक्रो इंजेक्शन है वैसा ही होता है। इसमें हम जीन को शूट करते हैं, जैसे कि एक गन होती है, उससे हम शूट करते हैं। तो इन दिस मेथड डीएनए कोटेड ऑनटू माइक्रोस्कोपिक पैलेट, मतलब जैसे बुलेट होती है वैसे ही हम इस पे क्या करते हैं, जीन को उनको स्टिक कर देंगे इन एंड शूट इनटू टारगेट सेल। और क्या करते हैं, उसको हम शूट कर देते हैं इसमें, टारगेट सेल में। इसके बाद यानी कि दो इट इज डेवलप फॉर प्लांट, दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू इंसर्ट जीन इनटू एनिमल सेल। मतलब देखो, ये प्लांट के लिए तो डेवलप है ही जीन गन, लेकिन हम इसको कहां पर यूज कर सकते हैं? एनिमल सेल में भी कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? देखो, जहां पर कोई बाउंड हो हमारी बॉडी में, यानी कि कहीं पर चोट वगैरह लगी है, उस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। नियर बाउंड लीडिंग टू रिड्यूसिंग हीलिंग टाइम एंड प्रमोट टिश्यू रिपेयर। तो ये बेसिकली हमारा आ जाता है किसमें, हमने जीन ट्रांसफर करा दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो आज का मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीसीआर टेक्नोलॉजी या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो देखो, पीसीआर टेक्नोलॉजी जो दी थी वो कैरी मुलिस ने दी थी। देखो, पीसीआर टेक्नोलॉजी किसने दिया था? बाय कैरी मुलिस, 1983। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज का मिला था इसको 1993। ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होता है, देखो पीसीआर टेक्नोलॉजी में जो हम नेचुरल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करते हैं या एम्प्लीफिकेशन, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। हम पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम में एन नंबर ऑफ कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। यानी कि क्या होता है, पीसीआर इज अ method method of method for amplifying a specific region of DNA molecule without without the requirement without the requirement for time consuming requirement of time consuming
क्लोनिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर्स, ये कहां पर होता है, किस ट्यूब में होता है, उस ट्यूब का नाम पूछ लेता है। ठीक है, टेक प्लेस इन, टेक्स प्लेस इन अपेंडर ऑफ, अपेंडर ऑफ ट्यूब। ये ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीसीआर है वो किस ट्यूब में होता है, उस ट्यूब का नाम होता है अपेंडर ऑफ ट्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में वो डीएनए का बहुत ही लो अमाउंट होगा, हम उसको एन नंबर टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें कोई भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। तो यानी कि इसमें क्या होता है, यूजिंग पीसीआर टेक्नोलॉजी, using PCR technique, using PCR technique, very low content, very low content of DNA can be amplified many times, and analyzed analyzed in this technique. In this technique, टेक पोलीमरेज, क्या, टेक पोलीमरेज यूज्ड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीसीआर टेक्नोलॉजी में कौन सा एंजाइम यूज होता है, वो टेक पोलीमरेज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यूज्ड। ये जो टेक पोलीमरेज होता है ये होता है रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। टेम्परेचर और आइसोलेट किससे किया जाता है, आइसोलेटेड फ्रॉम, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरियम, एक्विटिकस बैक्टीरियम, थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरियम से इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, टेक पॉलीमरेज कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो देखो ये अब इसमें स्टेप की मैं बात करूंगा किस तरीके से होगा। बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, हाँ, रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर रिएक्शन यानी कि बेसिक requirements of PCR reaction। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इसकी, तो बेसिक रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमारे पास आता है डीएनए टेम्पलेट होना चाहिए। हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि हमारे पास वो डीएनए मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। ठीक है, तो लिख देता हूं मैं इसको, टारगेट डीएनए मॉलिक्यूल, टारगेट डीएनए molecules to be amplified
to be amplified can be taken as template। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए हमारे पास, प्राइमर्स होना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली प्राइमर्स जो होते हैं, जैसे एंजाइम्स होता है, टैक पॉलीमरेज, ये प्राइमर का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं प्राइमर्स कौन कौन से होने चाहिए हमारे पास। प्राइमर्स बेसिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं, आर ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। Oligonucleotides usually 10 to 18 base pair, base pair 10 to 18 base pair long, hybridize to the target DNA, to the target DNA region। ठीक है, तो बेसिकली कितने प्राइमर रिक्वायर्ड होते हैं, 2 प्राइमर रिक्वायर्ड। कितने प्राइमर, 2 प्राइमर, primers are required। सबसे पहला है एंजाइम। तो एंजाइम्स कौन सा यूज होता है बेसिकली, अगर मैं बात करता हूं, एंजाइम यूज होगा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज which is stable at high temperature, at high temperature, यानी कितना, greater than 90 degrees Celsius, is required to carry out the synthesis of to carry out the synthesis of newly DNA, new DNA strand। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं पॉलीमरेज की बात करता हूं, तो पॉलीमरेज हमारा टेक पॉलीमरेज होता है, यानी कि टेक, अभी बताया भी था मैंने, टेक पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर। कौन सा, टेक पॉलीमरेज, ध्यान रखिएगा, टेक पॉलीमरेज यूज होता है किसमें, पीसीआर में। ठीक है, अब मैं इसके स्टेप्स की बात कर लेता हूं, यानी कि स्टेप्स इन पीसीआर टेक्नोलॉजी। तो मतलब क्या है कि पीसीआर टेक्निक में कौन कौन से स्टेप यूज होते हैं, अब अपन उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, पीसीआर में 3 मेन स्टेप होते हैं, यानी कि स्टेप्स इन पीसीआर टेक्नोलॉजी। स्टेप्स इन पीसीआर, देखो पीसीआर में कितने स्टेप्स होते हैं, 3 मेन स्टेप्स इन पीसीआर। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला बात करते हैं हम लोग, पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, देखो डीनेचुरेशन में क्या होगा, डीएनए मॉलिक्यूल
DNA molecules is placed at कितने टेम्परेचर पे 94 डिग्री सेल्सियस is placed at 94 degree Celsius. So double stranded DNA becomes single stranded and each single strand single-stranded DNA functions as a template. मतलब हर एक का कैसे काम करेगा, टेम्पलेट की तरह काम करेगा। देखते हैं कैसे काम करता है, एक मिनट। हाँ, ये तो इससे तो हो ही नहीं रहा। ये देखो, ये मेरे पास एक 2 DNA स्ट्रैंड है। हाँ, अब ठीक है बेटा। एक जो स्ट्रैंड है इसका, इसकी पोलैरिटी है 3 5 इसकी पोलैरिटी है 5 3 ठीक है। तो अब देखते हैं, इसके अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है, और इसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब मैंने क्या किया, इस ये डीनेचुरेशन होता है 94 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने इसको 94 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ टेक पॉलीमरेज। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। नेक्स्ट इसका स्टेप आता है एनिलिंग, सेकेंडरी स्टेप। एनिलिंग, एनिलिंग होता है 54 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 2 प्राइमर डीएनए, 2 प्राइमर डीएनए are attached at 3 end of single stranded DNA। तो देखो इसमें क्या होगा, देखते हैं फिर से। ये हमने इस बार जो कर रहे हैं, ये एक स्ट्रैंड, और ये हमारा आ गया दूसरा स्ट्रैंड आ गया। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये हमारा 5 एंड है, सॉरी ये 3 5 ये 5 3 एनेलिंग होता है 54 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, इसके 3 एंड पे, दोनों स्ट्रैंड के 3 एंड पे
जो हमारा प्राइमर है वो आकर अटैच हो जाएगा, यानी कि डीएनए प्राइमर। देखो रेप्लिकेशन जब हमने पढ़ा था वहां पे मैंने आपको आरएनए प्राइमर बताया था, लेकिन यहाँ पर पीसीआर में आरएनए प्राइमर यूज नहीं होता है, यहाँ पर डीएनए प्राइमर होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसकी थर्ड एंड पे ये ये प्राइमर, ये क्या है, प्राइमर, ये अटैच हो जाएगा। और यहां पर जो है इसमें एक मिनट, गड़बड़ हो गया। हाँ, देखो यहां पर क्या होगा, इनके बीच में न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे। ठीक, सेम इसी पैटर्न में इधर से। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली एनेलिंग। अब क्या होगा, थर्ड स्टेप होता है हमारा एक्सटेंशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, ये हमारे लगे डीएनए प्राइमर, ये स्टैंड होता है, प्राइमर का काम करता है बेसिकली, ये आउटसाइड द मीडियम चल रहा है। थर्ड होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, देखो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज एंजाइम synthesized synthesize DNA strand over template, मतलब ये टेम्पलेट के ऊपर क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर देता है। तो देखो पीसीआर जो होता है, इसको मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, पीसीआर इज ऑटोमेटिक प्रोसेस because because tech polymerase tech polymerase enzyme is heat resistant, is heat resistant। अब देखो किस तरीके से होगा, देखते हैं अपन। ये हमारे पास दो टेम्पलेट थे अभी जो हमने बनाए, एक ये टेम्पलेट आ गया और दूसरा हमारे पास ये टेम्पलेट आ गया। इसके बाद हमने यहाँ पर प्राइमर जोड़ा था दोनों साइड में, ये प्राइमर आ गया और ये प्राइमर आ गया। हमें पता है इनकी, अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये 3 डैश से 5 डैश से 3 डैश। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो ये प्राइमर जुड़ेगा एनेलिंग में, ये 3 डैश एंड पे अटैच होता है। ये बनेगा इसमें, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, ठीक है, ये अब टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, यानी कि ये एक्सटेंशन होता है हमारा 72 डिग्री सेल्सियस पे। जो ये स्टैंड है, ये
नया डीएनए स्ट्रैंड बना लेता है, इस पे न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो जाएंगे, इसी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। बाद में जो ये गैप है, इसको जो डीएनए लाइगेज होता है वो फुलफिल कर देगा। यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएंगे, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मतलब एक डीएनए से क्या हुआ, दो डीएनए बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एक डीएनए से दो डीएनए हमारे पास बन जाते हैं, डीएनए किससे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें होगा बोथ द पैसेंजर, both the passenger and vehicle DNAs are then, इसके बाद क्या होगा, are then cleaved by using the same restriction endonuclease, so that they have complementary sticky ends। ठीक है, अब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट स्टिकी एंड, complementary sticky ends of the passenger DNA, passenger and vehicle DNAs are joined with ligase enzyme। किसकी हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इसको हम जोड़ देते हैं। तो बेसिकली ये हमारा अब यहाँ पर होता है पीसीआर खत्म। अब इसमें अगर आपको और कुछ देखना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, तो वो अपन अभी देखेंगे। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से बनता है, फिर भी मैं आपको अगर कोई डाउट आता है तो मैं फिर से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली मैं अब यहाँ पर जो आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो मुझे बताना है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनता है, या एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर पहले पढ़ेंगे उसके बाद देखेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। सबसे पहला है डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, पहला एप्लीकेशन है डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन। ठीक है, और किस चीज में यानी पैथोजन को हमें डायग्नाइज करना है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये हम जैसे क्या यूज करना है, हमें जीन सीक्वेंस को देखना है उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर सेकंड है हमारा डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक म्यूटेशन। मतलब हम स्पेसिफिक म्यूटेशन को भी डायग्नाइज कर सकते हैं। ये आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर में।
ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर मैंने अभी आपको बता दिया। तो एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर के बाद अगर मैं कोई हमारा एक टॉपिक आएगा, तो वो आएगा बेसिकली, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वो आएगा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनता है, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट देखो, जितना भी हमने अब तक पढ़ा इस चैप्टर में, सबका टारगेट एक ही है हमारा, कि हमें उससे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सब जो स्टेप हमने भी डिफरेंट डिफरेंट पढ़े हैं, उन सबका एक जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है। मतलब अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया तो क्या हुआ, ये जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मेन टारगेट क्या होता है इसमें हमारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए किस तरीके से बनेगा देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यानी कि रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डीएनए टेक्नोलॉजी इन जेनेटिक इंजीनियरिंग refers to refers to the process in which a DNA fragment of inserted या just is transferred from one gene to या one organism to a self-replicating genetic element such as bacterial plasmid which involve cutting, modifying, and joining DNA molecule using DNA ligase। मतलब हम उसको कटिंग करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, मॉडिफाइंग करेंगे और उसको डीएनए लाइगेज की हेल्प से जोड़ देंगे। तो ये बेसिकली हमारा आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में 4 स्टेज होती हैं। इट कंप्लीटेड इन 4 स्टेजेस। कितने स्टेज में कंप्लीट होगी, 4 में। नंबर 1 है स्टेज 1। स्टेज 1 इसमें क्या होगा, स्टेज 1 में यानी कि इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ क्रिएटिंग
स्टेज ऑफ क्रिएटिंग ऑफ अ कॉपी ऑफ जीन। ठीक है, यानी कि स्टेज ऑफ क्रिएटिंग ऑफ कॉपी ऑफ जीन, यानी कि जिसमें हम जीन की क्या बनाएंगे, कॉपी बनाएंगे। यानी कि ये कैसा होता है, एसेंशियल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस है, एसेंशियल प्रोसेस है, डन बाय मेकिंग a copy of the gene from its mRNA by synthesizing the gene artificially or chopping a पार्ट ऑफ डीएनए। मतलब इसमें हम डीएनए के पार्ट को चॉप भी कर सकते हैं या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये आता है इसमें स्टेज 1 में। सेकंड आता है स्टेज 2। देखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 यानी कि इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ joining stage of joining the gene stage of joining the gene to a vector molecule ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं हमारे, वेक्टर्स आर प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेसिस एंड कॉस्मिड ये हमारे वेक्टर होते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी कौन कौन सी आती है, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेज हमारी स्टेज 3 आती है। स्टेज 3 इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग of a vector DNA into the host cell मतलब हम इसमें वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस क्रीमिक डीएनए। किमरिक, एक मिनट, किमरिक डीएनए और आरडीएनए, मतलब इससे हम क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी स्टेज 4। स्टेज 4 को हम बोलते हैं स्टेज ऑफ क्लोनिंग ऑफ
किमरिक क्रेमरिक डीएनए। ठीक है, तो हम इसमें कैसे इसको क्लोन क्लोन करते हैं, यानी कि क्रेमरिक डीएनए, क्रेमरिक डीएनए contain in a vector is introduced into bacterial cell to a bacterial cell by the process called by transfection। मतलब किस प्रोसेस से हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, ट्रांसफेक्शन से करा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज है वो कहाँ पे होता है, यानी कि यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखते हैं। यूज ऑफ recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है। सबसे पहला यूज होता है इसका सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स। जैसे कौन कौन सा, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन। सेकेंड इसका यूज होता है कहां पर, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में, लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस किस किस के लिए, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, बेसिकली अगर हम एड्स एचआईवी वगैरह जो है उसका पता लगा सकते हैं। जीन थेरेपी में यूज होता है, जीन थेरेपी। और कहाँ यूज होगा, फोरेंसिक मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन। और कहाँ यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर पर्पज में। एग्रीकल्चर पर्पज में यूज हो सकता है। ये बेसिक हमने जो देखे अभी, ये इसके किसके थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के यूज हैं। अब देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हमने यूज देख लिए हैं, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना भी हमने सीख लिया था। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करते हैं, कुछ ब्लोटिंग वाला केस आपको बताया था मैंने, जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बताया था ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग में बेसिकली क्या होता है, यानी कि नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है, सदर्न ब्लोटिंग होती है और वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है। तो तीन तरीके की ब्लोटिंग टेक्निक होती है हमारे यहाँ पर, कि हम किस तरीके से क्या करते हैं, क्या करते हैं, ब्लोटिंग करते हैं। किसमें, जो हमारी कहाँ पर यूज होती है बेसिकली, वो यूज होती है हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो अब देखो इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो हमारा नंबर आता है बायोरिएक्टर वगैरह पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसमें बायोरिएक्टर देखेंगे कि बायोरिएक्टर में हमारा कौन, दो बायोरिएक्टर हमारे सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो बायोरिएक्टर हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो बायोरिएक्टर में क्या क्या आएगा उसको अपन देखते हैं, जो हमारे सिलेबस में आता है। तो हमारे सिलेबस में जो बायोरिएक्टर हैं वो, अब हम बायोरिएक्टर को ही देखेंगे कि बायोरिएक्टर होता क्या है, किस, यानी कि स्ट्रिंग एपरेटस वाला है इसमें, कि किस तरीके से वो यूज होता है। तो बायोरिएक्टर हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा।
बायो रिएक्टर्स। ठीक है, तो मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर को यूज करते हैं। जैसे स्ट्रिंग एपरेटस वाला जो मैंने अभी आपको बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए उसको तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोरिएक्टर अभी अपन देखने वाले हैं, उसमें बाथ कल्चर बताऊंगा मैं आपको। देखो, टू प्रोड्यूस्ड लार्ज क्वांटिटीज, कितना, 100 से 1000 लीटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड। तो बेसिकली क्या होता है, बायोरिएक्टर्स आर, क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स बायोरिएक्टर्स आर लाइक वेसल्स, like vessels in which raw material raw materials are biologically biologically converted into specific product, converted into specific product। मतलब इसमें जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसको, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है, उसको हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, या स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, तो देखो बायोरिएक्टर क्या प्रोवाइड कराता है, देखो बायो रिएक्टर्स प्रोवाइड the optimal conditions such as substrate temperature, pH, vitamins, oxygen and salt। ये बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो बायो रिएक्टर होता क्या है, बायोरिएक्टर में एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है। तो देखो, बायोरिएक्टर हैज बायोरिएक्टर हैज एन, क्या क्या रहेगा, O2 डिलीवरी सिस्टम, ये हो गया। क्या होता है, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, और क्या होगा, फोम कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, और क्या होगा, पीएच कंट्रोल
सिस्टम, ठीक है, और एजिटेटर सिस्टम, ठीक है। और क्या होता है, एजिटेटर, एजिटेटर सिस्टम। देखो जो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर होता है वो होता है सिंपल एंड स्पारजेट या स्ट्रिंग टाइप। तो मोस्ट कॉमन टाइप, इधर लिख देता हूं मैं, मोस्ट कॉमन टाइप, मोस्ट कॉमन टाइप बायो रिएक्टर वो है स्ट्रिंग टाइप, यानी कि सिंपल एंड स्पारजेट, सिंपल एंड स्पारजेट टाइप। तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा होता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, सिंपल एंड स्पारजेट का तो मैंने बोल दिया कि सिंपल होता है, स्पारजेट होता है। अब वो किस तरीके से काम करेगा उसको अपन देख लेते हैं, यानी कि बाथ कल्चर में आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, फिर कॉन्टिन्यूस कल्चर में आपका जो सिंपल और स्ट्रिंग टाइप बाथ रिएक्टर है उसको मैं बता दूंगा। ठीक, तो बाथ कल्चर देखते हैं यहाँ पर।